प्रेगनेंसी एक महिला के लिए एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे वो बहुत सारे उतार और चढ़ाव से जो है अपने आप को महसूस करती है। कभी उसको सर में दर्द होना, कभी सीने में जलन होना, कभी कमर में दर्द होना और कभी प्राइवेट पार्ट में दर्द होना। उसी के साथ साथ अगर आपका 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको पेशाब की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। आपके 1 से लेके 3 महीने में भी बहुत ज़्यादा आपको जो है पेशाब आता होगा और उसके बाद वो पेशाब जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है। बट जैसे ही आपका 7वां महीना लगता है तो आपको ये दिक्कत दोबारा सताने लगती है। और इसी से हम जान सकते हैं फ्रेंड्स कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। अगर आपके साथ भी सिम्टम्स हो रहे हैं कि आपके सीने में जलन हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, आपको बार बार जो है वो पेशाब आ रहा है और पेशाब का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो इसके पीछे हमारे बड़े बुज़ुर्गों की क्या राय होती है, जो उन्होंने मेरी गर्भावस्था के दौरान बताया था कि अगर तुम्हें ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने बेटे के कुछ ऐसे 8 या 10 संकेत बताऊंगी जो मुझे घर के बड़े बुजुर्गों ने बताई थी। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है ये सुनने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, तो फटाफट से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे विथ प्रूफ दिखाती हूँ कि बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेरे और जो मेरे साथ संकेत हुए हैं बेटे के टाइम पे, वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मेरे अंदर जो गर्भवती महिला को देख के बताते हैं जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो बड़े बुजुर्गों ने मुझे ये बताया था कि अगर आपके शुरुआती महीने में अगर आपको ब्लीडिंग होती है, मतलब कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं, बहुत ही हल्की फुल्की अगर आपको ब्लीडिंग हुई है और आपकी प्रेगनेंसी उसके बाद जो है वो बहुत ही हेल्दी है और आप हेल्दी खाना भी खा रहे हो, तो ये आपको एक तरफ से बेटे की तरफ इशारा देते हैं। दूसरा संकेत मुझे बड़े बुजुर्ग ने ये बताया था फ्रेंड्स कि जब आपको 1 से लेके 3 महीने के बाद भी अगर ज़्यादा नींद आती है, देखिए जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना 1 से लेके 3 महीने में, तो हमें ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा थकान, सर दर्द रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा भ्रूण जो है ना विकसित हुआ होता है। तो उस टाइम पे हमारी जो किडनी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो खून बनाने लगती है, और जब हमारा खून बनने लगता है तो हमें थकान भी होने लगती है। बट उसके बाद चौथे महीने के बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको थकान हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांस होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स 3 महीने के बाद जो है कोई भी ऐसी मतलब कि आलस वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं थी कि मुझको प्रॉपर नींद ही लेनी है, या फिर कोई भी दिक्कत या परेशानी जो है वो मुझे नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मैं एक्टिव थी। तीसरा लक्षण हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं फ्रेंड्स, वो ये होता है कि अगर आपके जो बच्चे बच्चे का जो आपका बच्चेदानी होता है, अगर वो जो अंडा है, अगर आपके लेफ्ट वाले साइड से अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो आपको बेबी बॉय होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर राइट साइड से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गर्भवती महिला की 2 ट्यूब्स होती है, लेफ़्ट और राइट। ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपकी जो बच्चा है वो कौन सी मतलब कि कौन से यूट्रस में आया है, लेफ़्ट वाले में या फिर राइट वाले में। उसके बाद जो है वो 4th पॉइंट ये बताते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो झड़ने लग गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये सिम्टम्स जो है ना, जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ये 1 से लेके 3 महीने के बीच में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मुझे बेटा कंसीव हुआ था फ्रेंड्स, तो मेरे जो है ना बाल बहुत ज़्यादा नहीं झड़े थे। उसके पीछे का भी कारण ये है फ्रेंड्स कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट फॉलो करती थी,
जिससे मेरे बाल जो है वो कम झड़ते। और बहुत सारी महिलाओं के बाल जो है ना वो इसलिए झड़ते हैं क्योंकि 1 से लेके 3 महीने के बीच की जो प्रेगनेंसी होती है ना, उस टाइम पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो महिला को क्या होता है कि बार-बार जो है ना कुछ भी खाती है, पानी भी पीती है ना कभी-कभी, तो उनको वोमिट हो जाती है, मतलब कि उल्टी हो जाती है। तो बहुत सारी महिला कुछ खा नहीं पाती और हमारे शरीर में जो है ना न्यूट्रिशन की मतलब कि कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बाल जो है आपके झड़ने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, तो आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में देखना आपके पेट का जो आकार है 7वें महीने में, वो आपको अंडाकार महसूस होगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स कि आपका पेट छोटा है और अंडाकार है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका 7वां या फिर 8वां महीना लगा हुआ है और आपको देख के कोई भी नहीं बता पाता कि आपको 7वां या 8वां महीना है और आप बहुत ही फुर्ती में रहते हैं, तो ये एक संकेत बहुत बड़ा होता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो सब लोग यही बोलते थे कि मुझे बेबी बॉय होगा। और हकीकत में आपने अब मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी देख ली है और मुझे जो है इन चीज़ों से जो है बेबी बॉय की तरफ को इशारा देते थे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो ये बोलते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको मतलब कि लेफ़्ट वाली जो करवट होती है हमारी, अगर आपको वहाँ की साइड सोना आपको अच्छा लगता है, आपको कंफर्टेबल नींद आती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लेफ़्ट वाली करवट सो रहे हैं, तो एक इस बात को संकेत देता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय होगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको इसके पीछे का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना फ्रेंड्स, सोने की पोजीशन को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं प्रेग्नेंट महिला को कि प्रेगनेंसी में कैसे सोना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लेफ़्ट वाली करवट लेके सोते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपके बच्चे को आपके थ्रू जो भी सारा न्यूट्रिशन जा रहा है, जो भी ब्लड फ्लो जा रहा है, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में जाता है। और जो आप बोलते हो ना कि हमारे सीने में जलन हो रही है, हमारा खाना नहीं पच रहा है, खाते टाइम जो है आपकी छाती पे भारी भारी सा सामान कुछ ऐसा लगता है कि रखा हुआ है, तो आपको ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी होगी। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही लेफ़्ट वाली करवट लेके सोना है। अगर आपकी तरफ लेफ़्ट वाली करवट लेते लेते आप थक गए हैं, तो आप राइट भी ले सकते हैं, मगर प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स सीधा नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जब आप सीधा सोते हो ना, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो आपका बच्चा है ना, वो आपका यूट्रस जो है उसके अंदर बच्चा है, तो यूट्रस का और बच्चे का जो भार है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी को वो दबा देता है। जब आप सुबह उठते हैं ना, तभी आपको जो है कमर में दर्द महसूस होता है। और जब आप सीधे सोते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा लगता है जो आपने खाना खाया है वो ऊपर को आ रहा है और आपकी बहुत तेज़ जो है वो धड़कन भी चलने लगती है और आपकी सांस जो है वो फूलने लगती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना फ्रेंड्स, आपको लेफ़्ट वाली करवट लेके ज़रूर सोना चाहिए। बट यहाँ पे मैं बात कर रही थी बेबी बॉय की तरफ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे आपको बतानी होती ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी कहला सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके हाथ और पैर जो है ना बहुत ज़्यादा अगर गर्म रहने लग गए हैं, ये मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नोट किया था फ्रेंड्स कि अगर आपके हाथ पैर जो है, देखिए सभी बोलते हैं कि हाथ पैर अगर आपके ठंडे लगते हैं तो बेबी बॉय होता है, बट मेरे साथ जो है ना ये लक्षण बहुत ही ज़्यादा सटीक नहीं बैठा था। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मुझे बेबी बॉय हुआ था ना फ्रेंड्स, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हाथ पैर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं रहते थे, गर्म रहते थे। मुझे कोई भी छूता था ना फ्रेंड्स, तो वो ये बोलता था कि इसको बुखार हो रहा है। बट हमको अपने शरीर के बारे में पता होता है कि हमको बुखार नहीं हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो जिसके कारण जो है ना हमको गर्म महसूस होता है। तो अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होगा, तो फ्रेंड्स आपको जो है ना आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई लगेगा, पूरी बॉडी आपको हीट वाली लगेगी, मतलब कि गर्म लगेगी। तो आपको समझ जाना है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी
बॉय होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके मन में तरह तरह के सवाल चलेंगे, और जो सिम्टम्स भी आपके साथ हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको बेबी गर्ल के चांस है या फिर बेबी बॉय के चांस है, अपने अकॉर्डिंग। ओके।